नैतिक शिक्षा पाठ 7 राष्ट्रभाषा हिंदी। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। राजऋषि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट देना क्यों नहीं चाहते थे? उत्तर। उन दिनों कांग्रेस पर हिंदी के विद्वान श्री राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की पकड़ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से अधिक थी। नेहरू जी 10 वर्ष तक अंग्रेजी बनी रहने का हठ करने लगे, किंतु टंडन जी ऐसा करने को बिल्कुल राजी नहीं थे। ऐसे में सेठ गोविंद दास एवं पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन ने अनुनय विनय करके नेहरू जी के पक्ष में टंडन जी को राजी कर लिया और नेहरू जी द्वारा अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट दे दी गई। किंतु हुआ वही जिसकी राजऋषि टंडन जी को आशंका थी। ये 15 वर्ष पूरे होते उससे पहले ही टंडन जी स्वर्गवासी हो गए और फिर से हिंदी की अवहेलना करके अंग्रेजी को प्रचारित प्रसारित किया गया, जो कि हिंदी के लिए पूर्णतया दुर्भाग्य था। यही कारण है कि जो स्थान आज हिंदी को प्राप्त है वह बहुत चिंताजनक है। इसलिए राजऋषि टंडन जी अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। प्रश्न 2। आज देश में हिंदी को जो स्थान प्राप्त है उसकी समीक्षा करें। उत्तर। किसी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। इस बात से कोई बुद्धिमान व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। हालांकि आज कहने को तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु उसे वह अधिकार नहीं मिल पा रहा है जिसकी अधिकारिणी है। वास्तव में हिंदी भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। यह भारत की आत्मा है। प्रश्न 3। गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी के लिए क्या किया? उत्तर। संत सिपाही दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता का स्वप्न संजोए हुए थे। वे इसी निमित्त शिवाजी के पुत्र संभाजी से मिलने दक्षिण भारत गए थे। गुरुजी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अनुयायियों को जो जयघोष प्रदान किया वह भी सारे देश के विचार से हिंदी में ही था और आज भी हिंदी में ही बोला जाता है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु जी का दशम ग्रंथ जफरनामा छोड़कर हिंदी में ही है। प्रश्न 4। महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह किसने किया? उत्तर। महर्षि दयानंद जी से हिंदी में बोलने का अनुरोध बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया था। स्वामी जी गुजराती होते हुए भी उस समय तक संस्कृत में ही बोला करते थे। बाद में आग्रह को स्वीकार करते हुए स्वामी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी में बोलना शुरू कर दिया था। प्रश्न 5। महात्मा गांधी ने बीबीसी को भारत के आज़ाद होने पर अपना संदेश प्रसारित करने के लिए क्यों नहीं दिया? उत्तर। देश के आज़ाद होने पर बीबीसी लंदन के अधिकारी महात्मा गांधी जी से ऐसा संदेश लेने के लिए पहुंचे जिसे वे रेडियो पर सुना सके। उन दिनों बीबीसी से हिंदी में प्रसारण नहीं होते थे। परिणाम यह हुआ कि महात्मा गांधी जी ने कोई संदेश नहीं दिया और अधिकारियों को यह कहकर लौटा दिया कि दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी भी अंग्रेजी जानता है। गांधी जी कहा करते थे, यदि मेरे हाथ में देश की बागडोर होती तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बंद करवा देता और सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाओं को अपनाने के लिए मजबूर कर देता। क्या हुआ विदुषी?